हाँ भी फाइनल ईयर। तो हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे थे आपके बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। जनरली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अभी सिर्फ फैंग्स जो था वो बाहर आया था, ठीक है। फैंग्स के बाहर आने पर अब जो प्रोसेस होगी वो होगी इसके मुंह बंद होने की। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरेलिस मसल लिखवाई थी 3rd नंबर पे, है ना। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरेलिस मसल, उनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से इसका मुंह बंद होता है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जो प्रोसेस थी हमने स्टडी की थी, वही सारी मैकेनिज्म अब इसमें थोड़ी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मतलब अभी तो भाई इसमें फैंक्स बाहर आया था, है ना, लेकिन अब फैंक्स को अंदर जाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है जहां जहां आपका कॉन्ट्रिक्शन हुआ था वहां पर अब रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक जो हम लोगों ने मैकेनिज्म स्टडी किया था, अब यहाँ पर वही सब चीज थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बाइटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? वेरी नाइस, लेट इट बी। हाँ भाई, चलो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, डाइगैस्ट्रिक मसल जो थी, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रिक्शन हुआ था। डाइगैस्ट्रिक मसल में क्या होता है, ये एक इसकी लोअर जॉ के आर्टिकुलर मसल्स के साथ जुड़ी हुई रहती है ना, आर्टिकुलर बोन जो है उससे जुड़ती है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही इसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा तो लोअर जॉ पर एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से इसका मुंह खुल जाता है, ठीक है। सिर्फ मुंह खुलता है, अभी फैंग्स नहीं निकले हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपकी स्फीनोटेरिगॉइड, स्क्वैमोस और क्वाड्रेट, इन सब में कॉन्ट्रिक्शन होगा। आपकी स्फीनोटेरिगॉइड आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, टेरिगॉइड और एक्टोटेरिगॉइड में, ठीक है। जैसे ही स्फीनोटेरिगॉइड में ये जो मसल है आपकी स्फीनोटेरिगॉइड में क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा, वैसे ही टेरिगॉइड मसल जो है वो तो आगे की तरफ, जो टेरिगॉइड बोन है, सॉरी, टेरिगॉइड बोन आगे की तरफ मूव करेगी और एक्टिटेरिगॉइड ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्टिटेरिगॉइड के ऊपर की तरफ मूव करते ही ये मैक्सिला अपने ही एक्सिस पर घूम जाएगा। एक्सिस पर ही घूमने की वजह से ये फैंग्स जो थोड़ी देर पहले हॉरिजॉन्टल वे में था अब वो वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। इसके वर्टिकल आते ही अब ये तैयार है अपने शिकार को काटने के लिए, ठीक है। हाइपोडर्मिक नीडल की तरह ये काम करेगा। इसमें क्या होगा, पहले पॉइजन ग्लैंड में कॉन्ट्रिक्शन होगा जिससे पॉइजन डक्ट से होते हुए इसके इस एंटीरियर रीजन तक पॉइजन आ जाएगा, जो बाद में किसी भी इंसान में या किसी भी जानवर में क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ तक उससे फैंग्स बाहर निकला था, अब मुंह बंद करने के लिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल जो होती है उनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके मुंह बंद करने में हेल्प होती है। दूसरी बात जो हमने अभी तक इसमें पूरी स्टडी की थी कि इसमें कॉन्ट्रिक्शन हुआ था, स्फीनोटेरिगॉइड में कॉन्ट्रिक्शन हुआ था, अब उन सब में रिलैक्सेशन की प्रोसेस होने लगेगी, क्योंकि जो हमने अब तक स्टडी किया था वही सब चीज अब इसमें रिवर्स में होना है। तभी तो पहले ये अभी क्या है, वर्टिकल पोजीशन में है फैंग, अब इसमें क्या होगा, फिर से ये घूमेगा लेकिन मैक्सिला इस बार उल्टा घूमेगा, रिवर्स घूमेगा, जिसकी वजह से ये फैंग फिर से हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगा इसके मुंह की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करेंगे स्नेक वीनम के बारे में। तो क्लास, जब बात की जाए स्नेक वीनम की, तो स्नेक वीनम मतलब जो सांप का जो जहर है वो किस तरह से हम लोगों पे, किसी भी जानवर पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्नेक वीनम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका हीमोटॉक्सिन, सेकंड इज न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। पहली बात, आप लोग जब जब टॉक्सिन शब्द देखेंगे, ठीक है, उसका मतलब होता है पॉइजन,
ठीक है। तो हीमोटॉक्सिन का मतलब है कि ये हीमोटॉक्सिन एक ऐसा जहर है, एक ऐसा पॉइजन है जो इसके, चाहे इंसान हो चाहे वो कोई भी एनिमल, उसके हीम मतलब उसके आरबीसी, उसके ब्लड सेल्स को अगर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अगर स्नेक का कोई ऐसा जहर है, एक ऐसा पॉइजन है जो उसके किसको, ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करता हो, तो उसे हम बोलते हैं हीमोटॉक्सिन। दूसरा है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन में क्या होगा, स्नेक का एक ऐसा जहर है जो किसी भी एनिमल की नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता हो, ठीक है। नर्वस सिस्टम को जब इम्पैक्ट करता है तो आप लोग जानते हैं नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन से लेकर नर्व्स तक सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली आप लोग देखते हैं न्यूरोटॉक्सिन में जनरली थ्रोम्बोसिस की वो होने लगती है प्रोसेस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है जो आपकी नर्व्स होती है क्लास, उन्हीं में एकदम थक्का, क्लॉटिंग हो जाना, ठीक है। आप लोग जानते हैं सबसे भयंकर चीज होती है थ्रोम्बोसिस, क्योंकि एक बात बताइए, हीमोटॉक्सिन में तो फिर भी क्या है, क्या करते हैं जनरली, सांप काटता है फटाफट से उस जगह पट्टी बांध देते हैं कि जो ब्लड है वो और जगह सर्कुलेट ना कर पाए, यही करते हैं। लेकिन जब आपका न्यूरोटॉक्सिन है तो उसमें थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस हो रही है। जैसे जैसे वो जहर जो है, टॉक्सिन जो है, वो अंदर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आपकी नर्व्स में क्लॉटिंग होती जाएगी। क्लॉटिंग होने की वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके स्नेक वीनम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कोई परेशानी नहीं। चलिए, ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा, बताइए मुझे। यस, गुड। चलिए, अब हम लोग स्टडी करेंगे आपकी नेक्स्ट एंटीवीनम। क्लास समझिएगा एंटीवीनम क्या होता है। अभी हम लोगों ने स्टडी किया था स्नेक वीनम के बारे में, वीनम मतलब जहर, पॉइजन, ठीक है। एंटी मीन उस जहर का कोई तोड़, ठीक है, जो उसके एंटी हो, ऑपोजिट हो उसके, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं एंटी वीनम मतलब उसकी मेडिसिन है, पॉइजन की मेडिसिन को हम एंटी वीनम कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एंटी वीनम बनती कैसे है, ये पूछा जाता है। गुड। देखो, एंटी वीनम बनाने का एक तरीका होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में इम्यूनोलॉजी पढ़ाया जाता है, उस वक्त टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में जब हम पैसिव का वो देते हैं एग्जाम्पल, है ना, उसमें आपको एंटी वीनम के बारे में बताया जाता है ना। तो अब समझिएगा इसमें होता क्या है। सबसे पहले किसी भी एक हॉर्स को चुनते हैं, ठीक है। हॉर्स को किसी भी स्नेक की थोड़ी थोड़ी डोज इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, पर वो डोज इतनी कम होती है, इतनी माइनर होती है कि हॉर्स को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए। थोड़े चक्कर आएंगे, नशा होगा, बात अलग है, पर डोज बहुत 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 कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, निकलता जाता है, वैसे वैसे इस हॉर्स को, इस घोड़े को जो है डोज दी जाती है ना उसके जहर की, वो धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम हॉर्स को कोई डोज देते हैं ना ठीक ठाक, वो उस डोज का इस घोड़े पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो मरेगा नहीं, जिंदा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हैं अब साइंटिस्ट, कि अब इस घोड़े के शरीर में इसकी आरबीसी ने क्या बना लिया है, उस जहर के प्रति एंटीबॉडीज बना ली है, ठीक है, एंटीबॉडीज बना ली है। अब क्या होगा, इस घोड़े में से ब्लड लिया जाता है, ब्लड ले लिया, ब्लड भी लेने के बाद फिर इसको हम करते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज किसमें करते हैं हम, सेंट्रीफिकेशन मशीन में,
सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आपकी भी लेबोरेटरी में होगी, ठीक है, देख लेना वहां पर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लेकर गए, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है, समझना। पहले सपोज कीजिए इतना आपने ब्लड लिया था, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, ठीक है। अब जब आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो आरबीसी नीचे बैठ जाती है, ठीक है, ऊपर रह जाता है सिर्फ सीरम। आप लोग जानते हैं कि जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं कहाँ पर होते हैं, ब्लड सीरम में, ठीक है, ब्लड सीरम में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें उसके आरबीसी की तो जरूरत है नहीं है, हमें तो सिर्फ एंटीबॉडीज की जरूरत है। एंटीबॉडीज किस में है, सीरम में। तो अब सिर्फ इस सीरम को ले लिया जाता है, ये ही आपका एंटीवीनम है, ठीक है, समझ में आया। ये सब आप लोग जब हायर स्टडीज में जाएंगे उस वक्त ये सब काम करवाए जाते हैं बाकायदा, सीरम वगैरह निकालना, ये सब एकदम ऐसा होता है ट्रांसपेरेंट सा, जैसे ऑफ वाइट कलर का होता है, ठीक है, हल्का सा येलोइश वैसा दिखता है, लेकिन आरबीसी पूरी सेटल डाउन हो चुकी होती है नीचे इसमें बॉटम में, ठीक है। तो क्लास इस तरह से निकालते हैं हम इसका एंटीवीनम, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का तो वो तो पता है ना, चलो वो आपके सिलेबस से भी देंगे, छोड़ो। एंटीवीनम समझ में आया, कोई परेशानी, ठीक। चलिए यहां कंप्लीट होता है अब आपका स्नेक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, एक बेनाड्रिल नाम से एक मेडिसिन आती है, ठीक है। ये बेनाड्रिल जो है वो भी आपकी एक तरीके से एंटीवीनम का काम करती है, सॉरी, ठीक है। बेनाड्रिल जो है वो कैसा काम करेगी, एज अ एंटीवीनम। लेकिन बेनाड्रिल जो है, ठीक है, मैंने क्यों बताया यहाँ पर, कभी कभी उदाहरण के लिए आता है, एग्जाम्पल बताइए एंटीवीनम का, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंटीवीनम का, बेनाड्रिल। वही, चलो इतना ही बहुत सफिशिएंट है, ठीक है क्लास। तो कल, आज के लिए बस इतना ही, कल से फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम क्लोज कर दीजिए।